69th बीपीएससी पीटी को मद्देनजर रखते हुए निष्ठा बीपीएससी द्वारा डेली करंट न्यूज सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या बढ़ने की क्या है 5 खास बातें और क्या कहता है यूएनएससी का रिपोर्ट। आइए जानते हैं। भारत इस साल के मध्य तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार भारत की आबादी 1.428 अरब हो जाएगी, जो कि यूरोप 74.4 करोड़ या अमेरिका 1.04 अरब से ज्यादा है। 1960 और 1980 के बीच भारत की आबादी तेजी से बढ़ी और महज 70 साल में आबादी में 1 अरब का इजाफा हुआ। अभी भी जनसंख्या बढ़ ही रही है, लेकिन उस दर से नहीं जैसा 40 साल पहले होता था। तो इसका मतलब है कि भविष्य में भारत की आबादी घटने लगेगी। रिकॉर्ड समय में भारत के जनसंख्या विस्फोट और आने वाले समय में क्या होने वाला है, इसे इन 5 चार्ट से समझ सकते हैं। पहला, रिकॉर्ड टाइम में 1 अरब आबादी। भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए हम नहीं जानते कि 2023 में भारत की सटीक जनसंख्या क्या है। हालांकि पहले की जनगणनाओं से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या में 1950 से 1980 के बीच तेजी से बढ़ोतरी हुई। 1951 में जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जो 1981 में बढ़कर 68.3 करोड़ हो गई। इस बीच भारत की आबादी में 32.2 करोड़ का इजाफा हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार बीते 70 सालों में आबादी में 1 अरब की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन बीते 3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में एक रूपता दिखी, क्योंकि उसी दौरान जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी होनी शुरू हो गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर उदय शंकर मिश्रा के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है, लेकिन अभी भी इसका बढ़ना जारी है। चीन की भी आबादी सालों से 1.4 अरब है, लेकिन इसकी आबादी घट रही है, जबकि भारत की आबादी बढ़ रही है। प्रोफेसर उदय शंकर कहते हैं, जनसंख्या में मौजूदा वृद्धि को देखते हुए हम कम से कम अगले 4 दशक तक बढ़ते रहेंगे और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर में ठहराव आएगा। दूसरा, भारत की आबादी तेजी से बढ़ी, लेकिन अब रफ्तार धीमी पड़ रही है। साल 1950 से 1990 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2% से अधिक थी। जनसंख्या वृद्धि दर देश के मृत्यु दर और जन्म दर के अंतर से निकाली जाती है। साथ ही आबादी में कुल विस्थापन दर का भी ध्यान रखा जाता है। प्रोफेसर उदय शंकर के अनुसार भारत में मृत्यु दर सालों से कम होती जा रही है। हालांकि जन्म दर में कमी भारत की गिरती जनसंख्या वृद्धि दर का बड़ा कारक है। साल 2021 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 0.68% तक गिर गई थी। अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान से तुलना करें तो 2017 में जनसंख्या वृद्धि दर 2% से ऊपर बनी हुई थी। इसका साफ मतलब है कि अब पहले से अधिक लोग लंबी उम्र तक जी रहे हैं और कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे वृद्धि दर का ग्राफ नीचे जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार अब से 2050 तक आबादी में कुल वृद्धि सब सहारा अफ्रीकी और कुछ एशियाई देशों समेत उन देशों में देखने को मिलेगा जहां प्रजनन दर अधिक है, जबकि भारत की प्रजनन दर पिछले 2 दशकों से गिर रही है। तीसरा, गिरती प्रजनन दर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी धार्मिक समूहों में प्रजनन दर कम हो रही है। हिंदू भारत की आबादी का करीब 80% हिस्सा है और इस धार्मिक समूह में प्रजनन दर प्रति महिला 1.9 जन्म है, जबकि 1992 में ये प्रति महिला 3.3 जन्म थी। यानी 1992 से 2019 के बीच प्रति महिला 1.4 बच्चों की कमी आई। इसी तरह मुसलमानों में 1992 के बाद प्रजनन दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। हाल के सालों में जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू समूहों में प्रति व्यक्ति कम बच्चे पैदा हुए। प्रोफेसर उदय शंकर के मुताबिक हालांकि कम उम्र में महिलाओं में प्रजनन दर में गिरावट दिख रही है, लेकिन बड़ी उम्र की महिलाओं में अभी भी उच्च प्रजनन दर है,
जो कि अगले 40 साल तक भारत की जनसंख्या वृद्धि को बनाए रखेगी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अगर समय के साथ प्रजनन दर का लगातार गिरना जारी रहता है, जैसे कि पिछले दशकों में भी बना रहा, तो 2100 तक भारत की आबादी 1.5 अरब हो जाएगी। मौजूदा समय में भारत की प्रजनन दर अमेरिका और चीन से बेहतर है, लेकिन अपने ही 1932 और 1950 से काफी कम है। चौथा, युवा भारत। भारत एक युवा देश है और अगले 50 सालों तक ऐसा ही बना रहेगा। 25 साल से कम उम्र के लोग कुल आबादी का 40% है। हालांकि देश की आधी आबादी की उम्र 25 से 64 साल के बीच है, यानी आबादी की औसत उम्र 28 साल है। अमेरिका में आबादी की औसत उम्र 38 साल, जबकि चीन में 39 साल है। भारत की बुजुर्ग होती आबादी बहुत कम है, कुल आबादी का महज 7% है। लेकिन अगर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर इसी तरह गिरना जारी रही तो बुजुर्ग होती आबादी का भार बढ़ता जाएगा। पांचवा, नौजवान बना बुजुर्ग आबादी। अमेरिका, चीन और जापान की तरह भारत में बुजुर्ग आबादी में तेज वृद्धि की समस्या नहीं है। चीन में हर 10 लोगों में 1.4 लोग की उम्र 65 साल से ज्यादा है, जबकि अमेरिका में ये 1.8 है। भारत में 2100 तक 65 साल से ऊपर की आबादी में 23% की वृद्धि का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार मौजूदा दौर में भारत की 40% आबादी की उम्र 25 साल से नीचे है, जबकि 2078 तक ये गिरकर 23.9% हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक 2063 तक भारत की बुजुर्ग आबादी का प्रतिशत 20 के नीचे ही बना रहेगा और इसलिए अन्य देशों के मुकाबले भारत की आबादी फिर भी युवा रहेगी।